Are you able to hold your urine? Or do you feel something is wrong with the bladder? Bladder में कुछ तो प्रॉब्लम है कि ऑल ऑफ अ सडन आप आपके यूरिन को कंट्रोल नहीं कर पा रहे हो, या फिर कोई भी एक्टिविटीज जो आप सुबह से रात तक में भी करो उसमें भी थोड़ा बहुत यूरिन तो लीक हो ही जाता है. एंड डू यू थिंक दिस इज अ वेरी कॉमन प्रॉब्लम इन एवरी वुमेन्स लाइफ? एंड ऐसा भी है कि सीरियस प्रॉब्लम है या भी नहीं. सो हेलो एवरीवन, आई एम डॉक्टर मधुरा कदम एंड आज मैं आपको बताऊंगी कि ये यूरिन लीक होता क्या है एंड आप किस तरह से इसको प्रिवेंट कर सकते हो, बिकॉज एट द एंड आई एम गोइंग टू टेल यू द बेस्ट एक्सरसाइजेस यू कैन डू टू हैंडल दिस प्रॉब्लम. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. सो इसी यूरिन लीकेज को मेडिकल टर्म में यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस कहा जाता है. सो नाउ द ट्रू कोर मसल जो होते हैं वो बनते हैं हमारे डायफ्रम से, यानी जो ब्रीदिंग मसल्स हैं. एट द बॉटम देयर इज पेल्विक फ्लोर मसल्स, देन जो डीप एब्डोमिनल मसल्स होते हैं एंड द बैक मसल्स. नाउ ये चारों मसल्स बड़े सिंक्रोनाइजिंग पैटर्न में बड़े ब्यूटीफुली एक दूसरे के साथ काम करते हैं. इन्हीं का काम होता है स्पाइन को स्टेबल करना, पेल्विस को स्टेबल करना, जो भी ऑर्गन्स है जैसे कि रेक्टम, ब्लैडर, वजाइना, यूट्रस, इस सबको सहारा देता है. इट इज द शेल्टर, क्योंकि अच्छे से उसको संभाल के रखता है. नॉट जस्ट इमेजिन इसमें से कोई एक मसल भी वीक हो जाए तो उसका कोऑर्डिनेशन हैम्पर्ड हो जाता है, यानी कुछ तो गड़बड़ हो जाता है जिसकी वजह से वो एक साथ कोऑर्डिनेट नहीं कर पाते एंड अलग अलग ऑर्गन्स पे अलग अलग तरह के प्रेशर आ जाते हैं फिर. एंड इसमें मैं अचानक से कोई हाई इंटेंसिटी एक्सरसाइज कर लूं, फॉर एग्जाम्पल आई एम डूइंग दिस जंपिंग जैक्स, so it is going to hamper my all the muscles because मेरे muscles इतने strong ही नहीं है कि वो jumping jacks वाले exercise को handle भी कर पाए. It doesn't have that kind of capacity. So इसी को कहते हैं urinary incontinence. So any of the things जिसमें आपका abdominal pressure बढ़ जाए, जैसे छींक भी आ जाए या coughing भी कर लो, अचानक से कुछ भारी सामान उठाना है, उससे भी आपके एब्डोमेन पे प्रेशर बढ़ जाता है जिसका प्रभाव पड़ता है पेल्विक फ्लोर मसल्स पे. सो दिस इज हैम्परिंग अ लॉट ऑफ वुमेन. इसकी वजह से इनकॉन्टिनेंस हो जाता है एंड पेल्विक फ्लोर मसल्स भी वीक हो जाते हैं. सो माय मोटो टू मेक दिस वीडियो इज टू मेक अवेयरनेस कि आपको नोटिस करना है कि आपको कॉन्टिनेंस है नहीं है, आपके पेल्विक फ्लोर मसल स्ट्रॉन्ग है या नहीं है. इन केस आपको ये कुछ भी नोटिसेबल नहीं है, congratulations, because you're doing very good, and in that case you need to exercise so that you don't land up with all these things. And for those जो महसूस कर रहे हैं कि ये प्रॉब्लम से मैं गुजर रही हूँ, you need to get consulted because आपको जानना होगा कि इसका रूट कॉज है क्या, एंड उस तरह से कस्टमाइज्ड आपके लिए सॉल्यूशंस होते हैं, कस्टमाइज्ड एक्सरसाइजेस होते हैं जो आपको करने होंगे. Don't be embarrassed because what happens is हर एक लेडी is working very hard from morning to night. They don't have time to even notice all these things and do the exercises, go to the doctor, and a very long process. But it is very important to understand कि ये activities आपकी धीरे धीरे hamper हो सकते हैं अगर आप इस समय पे उसका ध्यान ना दो. So don't let the urinary incontinence hamper any of your physical activities. And get consulted, get diagnosed, and get your customized treatment for that. So for now, let's go towards the exercises. The first exercise is the pelvic tilt exercise. Lying straight with knees bent. You have to place your hand beneath your low back जहाँ पे curve होता है. And now stomach muscle से against the hand you have to press as if you are trying to flatten your back. So major movement is not seen, but you need to feel that your muscles are contracting and hold it for 5 seconds. While doing this, see to it you are not using your thigh muscles or leg muscles to press your back downwards. You are making use of the stomach muscles. And do not hold your breath while doing this exercise. Initially do it for 5 seconds and then gently progress it to 10 seconds hold. This is pelvic lock exercise. This exercise is more difficult because we will be focusing on some specific muscles now. Now imagine कि ये एक clock है, एक घड़ी है
जिसमें 12 o'clock इज टूवर्ड्स द फेस एंड 6 o'clock इज टूवर्ड्स द लेग. स्टार्ट गोइंग फ्रॉम 12 o'clock टू 6 o'clock बिकॉज एक कंटिन्यूस मूवमेंट रहेगा, जिसमें 12 o'clock यानी आई एम फ्लैटनिंग माई बैक एंड 6 o'clock मीन्स आई एम आर्चिंग इट. And do not make use of the leg, do not hold your breath, and engage your core and the pelvic floor muscles while doing this movement. Later on, once you are practicing these movements, you can add going diagonal ways, यानी diagonally जैसे 5 o'clock and 7 o'clock and upwards यानी 11 o'clock and 2 o'clock. इसमें भी सेम टेक्निक है, ब्रेथ को नहीं होल्ड करना है, लेग्स का इस्तेमाल नहीं करना है, कोर को एंगेज करते ही उसको 3 seconds के लिए होल्ड करना है इनिशियली एंड देन लेटर ऑन यू कैन होल्ड इट फॉर 10 seconds. दिस इज जस्ट टू एक्टिवेट द मसल्स. दिस इज अ बॉल स्क्वीज एक्सरसाइज. इसे करने के लिए आपको दोनों पाँव के हिप एंड नी को बेंड कर लेना है एंड इस तरह से बेंड करना है कि वो एक अलाइनमेंट में दिखे, एक लाइन में दिखना चाहिए. सो द बॉल शुड नॉट बी टू बिग और टू स्मॉल. For doing this, you need to flatten your back and now squeeze the ball between the knees. So you can hold this for 3 to 5 seconds without holding your breath. So inhale and exhale properly. If you don't have a ball, you can also use yoga block, towel or a pillow. And this is a very small movement. Again, we are trying our best to activate our pelvic floor muscles. So contract it properly and maintain that contraction. So this exercise is the progress of the earlier one. So you have to get your knees to 90 degrees and try to hold everything. So first is flattening the back and squeezing the ball between the knees. अगर आपको लगता है कि इसमें आपका बैक ऊपर आ रहा है यानी फ्लैट नहीं रह पा रहा है, इट इज़ कमिंग अप, सो यू आर नॉट रेडी टू डू दिस एक्सरसाइज. सो अगेन यू हैव टू गो बैक टू द फर्स्ट एक्सरसाइज एंड डू इट रिपीटेडली एंड देन यू कैन गो अहेड with this progressed exercise of ball squeeze. This is pelvic bridging exercise in which you need to bend both the knees and place the pillow between the knees. So इसमें वही steps है. So first step is आपके कमर को flat कर दो नीचे press करते हुए and pelvic floor muscles को contract करके रखना and knees से आपको आपके pillow को squeeze करना है and उसी के साथ कमर को ऊपर उठा लेना है. अभी सारी चीज़ें आपको एक साथ होल्ड करनी है बट आपके ब्रेथ को नहीं होल्ड करना एंड इसे आप 5 सेकेंड्स के लिए होल्ड कर सकते हो ऊपर एंड देन स्लोली प्रोग्रेस करना 10 सेकेंड्स के लिए. सो इसका यही इम्पोर्टेंस है उस पिलो को स्क्वीज़ करने के लिए कि आपके बटक्स भी एक्टिवेट हो जाते हैं एंड कोर मसल्स भी एक्टिवेट हो जाते हैं. सो वंस यू लर्न दिस प्रॉपरली देन वी विल गो अहेड विथ वन मोर प्रोग्रेशन इन द एक्सरसाइज. सो उस प्रोग्रेशन को करने के लिए आपको सेम पॉस्चर को मेंटेन रखना है. द ओनली थिंग यू वुड बी एडिंग इन दिस इज एक पाँव को स्ट्रेट करना. सो अगेन लिफ्ट द पेल्विस अप एंड एक पाँव को हम इस तरह से स्ट्रेट कर लेंगे एंड होल्ड इट अगेन फॉर 2 to 3 seconds and then you can place it down. Now this looks like easy but trust me it is not easy. मैं खुद ये करते वक्त थोड़ी शेकी हो गई थी and if you find that you're not able to do this exercise properly then go back to the previous one, learn it properly, practice it and then go ahead with the progressed exercise. दिस इज़ द लास्ट एक्सरसाइज जहाँ पे हम बेल्ट या फिर स्ट्रैप का इस्तेमाल करेंगे एंड एंकल के यहाँ एक लूप बना के टाई करेंगे. सो यू नीड टू स्क्वीज योर बटक्स एंड पुश योर टेल बोन डाउनवर्ड्स एंड आपके जो फीट है आपको ट्राई करना है एज इफ आप अपार्ट कर रहे हो यानी एक दूसरे से दूर कर रहे हो बट द बेल्ट इज स्टॉपिंग यू फ्रॉम डूइंग दिस थिंग एंड होल्ड इट फॉर इनिशियली 5 seconds.
This is little difficult to do as this is the further progressed exercise. So यदि आपको थोड़ा difficult हो रहा है इसको करने के लिए, just practice with minimum steps and you will learn it. And then repeat it at least for 10 seconds hold. So this is the best exercise to activate your core muscles in prone lying position.